नमस्कार दोस्तों। सेकंड ग्रेड अर्थात वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत से तैयारी करने वाले सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। अपन ने भाषा और व्याकरण के बारे में अध्ययन कर लिया था, जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब बात आती है संस्कृत में परंपरा। ये परंपरा क्या होती है? क्योंकि वह व्याकरण की जहाँ से शुरुआत हुई थी वो शुरुआत परंपराओं की। परंपरा क्या होती है? रीति, मतलब जिस रीति से व्याकरण की शुरुआत हुई थी उस रीति को ही परंपरा कहा जाता है। वो रीतियां दो प्रकार की हैं, अर्थात दो प्रकार की परंपराएं हैं। पहली परंपरा थी बृहस्पति परंपरा, मतलब बृहस्पति से जो संबंधित परंपरा थी उसको बृहस्पति परंपरा कहते हैं। क्योंकि ये बृहस्पति से संबंधित है इसके कारण इसको बृहस्पति परंपरा कहते हैं। और दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। माना जाता है कि ब्रह्मा ने जो व्याकरण का ज्ञान था वो बृहस्पति को दिया था, अर्थात ब्रह्म ने जो व्याकरण का ज्ञान सबसे पहले बृहस्पति को दिया था। और उस बृहस्पति को जब ज्ञान हो गया था व्याकरण का तो बृहस्पति ने उस व्याकरण के नियमों का ज्ञान इंद्र को दिया था। इंद्र जब व्याकरण से परिपूर्ण हो जाता है, जानने लग जाता है, तो इंद्र ने उस व्याकरण का ज्ञान अग्नि, वरुण, यम, रुद्र, वायु आदि देवताओं को इन व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाया था। अब कहा जाता है कि ये शुरू की परंपरा थी, व्याकरण की शुरुआत की परंपरा थी। इस कारण इसको आदिमा, आदि का मतलब शुरुआत, आदिमा परंपरा भी कहा जाता है। साथ में यह भी कहा जाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत में कुछ कठिनताएं रह सकती हैं। कठिनता तो थी पर इनके निश्चित नियम नहीं थे। कठिनता होने के कारण इस बृहस्पति परंपरा को कातंत्र परंपरा भी कहा जाता है। बृहस्पति से संबंधित होने के कारण इसको बृहस्पति परंपरा कहा जाता है। निश्चित नियमों का अभाव था, निश्चित नियमों का अभाव मतलब इनके नियम निश्चित नहीं थे, ये देवताओं तक ही सीमित थी, इनका कोई लिखित स्वरूप नहीं था। इस कारण वो ये परंपरा है ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। और दूसरी परंपरा, उसके आगे जस्ट आगे दूसरी परंपरा का प्रादुर्भाव हो जाता है। उसी परंपरा को माहेश्वरी परंपरा कहा जाता है। माहेश्वरी परंपरा मतलब महेश से संबंधित, महेश कह दो चाहे शंकर कह दो चाहे शिव कह दो, मतलब भगवान शिव से संबंधित परंपरा महेश से संबंधित होने के कारण इसको माहेश्वरी परंपरा कहा जाता है। ज्ञान देने वाले वही ब्रह्मा है। यहां ब्रह्मा ने ज्ञान दिया था बृहस्पति को और यहां ब्रह्मा ज्ञान देते हैं भगवान शंकर को। जब भगवान शंकर को इस व्याकरण का ज्ञान हो जाता है तो वह शब्दों की उत्पत्ति करने से पहले वर्णों की उत्पत्ति करते हैं और अपने डमरू को बजाते हैं। डमरू को
बजाते हैं। डमरू के बजाने से पहले 9 बार बजाते हैं और फिर 5 बार बजाते हैं। 9 बार बजाने पर ऐसा लगा कि इससे पूरी व्याकरण संभव नहीं हो पाएगी, तो भगवान शंकर 5 बार डमरू और बजा देते हैं, जिससे स्वर और व्यंजनों की उत्पत्ति हो जाती है। दोनों मिलाकर 14 माहेश्वरी सूत्र हो जाते हैं। और जो जितने भी वर्ण हैं वो वर्ण इन 14 माहेश्वरी सूत्रों में ही मिलते हैं। अब जब ये भगवान महेश डमरू बजाते हैं तो उसका ज्ञान किसको होता है? पाणिनि को हो जाता है। पाणिनि को हो जाता है और पाणिनि अपनी इन माहेश्वरी सूत्र आदि वर्णों के बारे में अपनी जो 8 अध्यायों वाली अष्टाध्यायी है उसमें व्याकरण का वर्णों से उनकी शुरुआत करते हैं, जिनसे ही जो मतलब 0 से ही शुरुआत, वर्णों से ही शुरुआत पाणिनि के द्वारा अपनी अष्टाध्यायी में की जाती है। अब वो 14 माहेश्वरी सूत्र कौन से हैं, उसमें कौन कौन से वर्ण हैं, कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं, स्वरों से संबंधित कितने सूत्र हैं और व्यंजनों से संबंधित कितने सूत्र हैं, उसका भी हम आगे आने वाली कक्षा में विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे आने वाली कक्षा तक, आगे आने वाली कक्षा से पहले हम जो त्रिमुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों को त्रिमुनि कहते हैं और तीनों की रचनाएं हैं अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य। इन तीनों को तदुक्ति कहा जाता है। त्रिमुनि, तदुक्ति, तदुक्ति मतलब तेषां उक्ति, तेषां उक्ति मतलब उन सब का कथन, इन तीनों का कथन। त्रिमुनि में आ जाएंगे पाणिनि, कात्यायन जिसे वररुचि भी कहते हैं, और चौथे पतंजलि। इन तीनों को त्रिमुनि और तदुक्ति, इन तीनों की रचनाएं कौन कौन सी? अष्टाध्यायी, वार्तिकम और